हेलो, मेरा नाम है विशाल तिवारी। काफी लोग काफी मेहनत करते हैं और मैं और आप मिलकर बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, फिर भी सिलेक्शन से क्यों पीछे हो जाते हैं? क्यों कई लोगों का सिलेक्शन हो जाता है और कई ज्यादा लोगों का सिलेक्शन नहीं हो पाता है? कुछ तो रीजन होगा। उस रीजन को हम समझते हैं यहाँ पे कि देखिए, एक प्रिंसिपल का नाम होता है परेटो प्रिंसिपल, या फिर जिसको हम 80-20 प्रिंसिपल बोलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कहां से आया, कैसे आया, फिर अपनी जिंदगी में इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ज्यादा नहीं, 2-3 मिनट लूंगा। दोस्त, ये जो 80-20 रूल है, ये विल्फ्रेडो परेटो प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। एक इकोनॉमिस्ट थे ये मिस्टर परेटो। ये इंग्लैंड में वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन समझ रहे थे कि इंग्लैंड की जो संपत्ति है, इंग्लैंड का जो लैंड है, वो किन लोगों के पास है। तो इनको पता लगा कि जो 80% संपत्ति है, जो 80% लैंड है, वो 20% लोगों के पास है। अच्छा, तो इन्होंने बहुत रिसर्च करना चालू किया तो पता लगा, पता है, दुनिया में जितने भी लैंड है ना, उस लैंड का 80% मात्र 20% लोगों के पास है। जितने भी दुनिया में क्राइम होते हैं ना, उस क्राइम का 80% बाकी 20% क्रिमिनल ही करते हैं। 80% एक्सीडेंट जो होते हैं ना बेटा, वो 20% ड्राइवर्स के द्वारा ही किया जाता है। 80% जो ट्रैफिक होता है वो 20% रोड्स पे ही होता है। कई रोड्स में तो बेटा जाम ही जाम लगा रहा होता है, कई रोड्स खाली होते हैं। 80% ऑफ द टाइम है वो 20% क्लोथ्स ही पहनते हो। आपके वार्डरोब में जितने कपड़े हैं हमेशा नहीं पहनते हो। मैक्सिमम 80% जो समय है वो 20% कपड़े ही पहनते हो, जिसमें ज्यादा कंफर्टेबल, ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा अच्छे लगते हो। बेटा 80% फूड जो है वो 20% लैंड से ही उगाया जाता है, एग्रीकल्चर किया जाता है। दोस्त, 80% जो रिजल्ट होता है ना, वो 20% स्टूडेंट्स का ही आता है। सो इफ यू फॉल इन दिस 20%, तभी आपका सिलेक्शन होता है। और अभी मैं सिखाऊंगा इसके में कि कैसे 20% स्टूडेंट्स में बने रहें। दोस्त, बहुत सारे आप दोस्त बनाते हैं, लेकिन जो 80% खुशी है ना आपकी लाइफ की, वो मात्र उस 20% दोस्तों से ही आती है। तो बहुत ज्यादा दोस्ती के चक्कर में ना पड़े। अभी मैं आपको समझाता हूं, ये 20% स्टूडेंट का लॉजिक समझाता हूं। देखो, 16 लाख बच्चे नीट देते हैं, इसी तरह 12 लाख बच्चे जेई दे रहे हैं। 16 लाख का अगर अपन 20% निकालते हैं तो होता है 3,20,000। सो 3,20,000 ही सीरियस स्टूडेंट है, बाकी तो बस ठीक है, फॉर्म भर दिया है, थोड़ा बहुत पढ़ा है। सो ओनली 3,20,000 सीरियस एस्पायरेंट्स होते हैं। उस 3,20,000 का 20% निकालोगे, इतने तो सीरियस हैं, बट सारे सीरियस का सिलेक्शन हो जाता है क्या? हाँ, सीरियस मेहनत करते हैं, लेकिन सारे मेहनती का सिलेक्शन हो जाता है क्या? नहीं। उन मेहनती में से भी 20% का सिलेक्शन होता है। मतलब 3,20,000, इसका मतलब 64,000, 64,000। सो 64,000, यस। आप देखो, अगर मेडिकल का प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेज मिलाओगे तो लगभग 61,000 यूजफुल सीट्स हैं, ठीक है ना? यूजफुल सीट्स है 61,000 के लगभग, और हमारा डेटा भी 64,000 आ रहा है। कहने का मतलब है दोस्त, ये कैसे मैं 20% स्टूडेंट्स में बना रहूं, कैसे मैं उन 60-65,000 में बना रहूं जो मैं, अच्छा 60,000 का मतलब ये नहीं कि यू आर एमिंग फॉर रैंक 60,000। 60,000 का मतलब है सिलेक्शन होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखना है, तब जाके ना मेडिकल सीट मिलेगा। आइए अब मैं आपको एक एक करके डिस्कस करता हूं। देखो, हम इंडियंस का या हम लोगों का थॉट जनरली क्या होता है, इंडियंस नहीं पूरे वर्ल्ड में दोस्त, कि ज्यादा काम करोगे ज्यादा रिजल्ट आएगा। इसीलिए कहते हैं बेटा, हार्ड वर्किंग होना जरूरी नहीं है, स्मार्ट वर्किंग होना जरूरी है। ये रूल भी वही आपको सिखाता है दोस्त कि मोर एक्शन मोर रिजल्ट। ये गलत बात है, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, और ये प्रूवन है। हाँ, ये है 80% रिजल्ट जो है आपका, वो 20% एक्शन से आता है। मैं एक एग्जांपल से समझाऊं। मान लो दिन में आपके पास 24 घंटे हैं, एक दिन में होते। आप सुबह उठे 6 बजे, और मैं 6 बजे ही आपकी किसी से लड़ाई हो गई, बहस हो गई, घर में डांट सुन लिया, या चोट लग गई, या कुछ तो खराब हो गया आपके साथ, मूड खराब हो गया आपका, तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है। वो सुबह का 2-3 घंटा आपका पूरा दिन खराब कर देता है। तो 20% ऑफ योर टाइम डिसाइड्स द होल डे। सो द 20% ऑफ द एक्शंस डिसाइड्स 80% ऑफ द रिजल्ट्स। समझना बात को। अब और समझाता हूं मैं आपको दोस्त। एक कभी कतई मेहनत नहीं है, इसीलिए मैं बोलता हूं दोस्त कि जरूरी नहीं है कि ज्यादा काम करो तो ज्यादा रिजल्ट आए। नो, स्मार्ट हो जाओ। देखो, वही एग्जांपल के थ्रू मैंने समझाया आपको कि 20% ऑफ द टाइम, इसीलिए मैं बोलता हूं दोस्त, मॉर्निंग में 5 से 8 पढ़ाओ, मॉर्निंग में 6 से 9 पढ़ो, क्योंकि मैं 20% को सही कर देना चाहता हूं। इफ योर 20% इज गुड, रेस्ट 80% विल बी सुपर गुड। तो मैं लॉजिक से बोलता हूं दोस्त, ऐसे ही मन में उठ के नहीं बोल दिया। नेक्स्ट मैं आपको बात करता हूं, कोई भी चैप्टर आप पढ़ते हो, 80% टाइम, 80% टाइम, और ये प्रूव्ड है, 80% टाइम मात्र 20% टॉपिक से ही क्वेश्चन आया है। अगर आप पिछले 20 साल का पेपर उठाओगे तो 10 साल या 11 साल बेटा लगभग एक ही टॉपिक से सवाल आते हैं। अब मैं आपको लॉजिक और पूरा रीजन से समझाऊंगा। चलो दोस्त, केमिकल बॉन्डिंग का आप उठा लेना, चाहे जेई उठाना चाहे नीट उठाना, दोनों में से मैं बता रहा हूं।
बेटा 7 से 8 बार पिछले 20 साल में आपको मिल जाएगा, केवल एमओटी से सवाल आया है। सो मेजॉरिटी ऑफ द टाइम, 80% ऑफ द टाइम केवल 20% टॉपिक से सवाल आया है, और अपन सारा के चक्कर में अपन सारा पढ़ें लेकिन 20% पर ज्यादा फोकस डालें। दिस इज माई एम। आइडेंटिफाई करो वो 20% टॉपिक कौन है, बार बार रिपीटेड कौन है, और उसको जबरदस्त स्ट्रॉन्ग कर लो, क्योंकि 80% टाइम वही पूछे जाने के चांसेस हैं, और 80% मतलब ज्यादा, ऑब्वियसली प्रोबेबिलिटी अपन ज्यादा रखेंगे ना, पढ़ेंगे सारा, उस पर जबरदस्त ताबड़तोड़ मेहनत करेंगे दोस्त। और मैं आपको बता दूं, जैसे कहा जाता है ना, शॉर्ट नोट्स बनाइए, माइंड मैप्स बनाइए, बनाइए कहा जाता है। आप क्या करते हो, इंटरनेट से डाउनलोड कर लेते हो, या उस टेलीग्राम ग्रुप से उठा लिया, या उस आपके वो फोल्डर बनते हैं, आपके दिमाग में नहीं जाता है वो। प्लीज मेक योर ओन शॉर्ट नोट्स, ओन माइंड मैप्स, देन ओनली यू विल बी सिलेक्टेड। दूसरों के टीचर के शॉर्ट नोट्स और माइंड मैप्स कभी काम नहीं आए हैं, ना आएंगे आगे दोस्त। 20 माइंड मैप्स और शॉर्ट नोट्स क्या होता है, पूरे चैप्टर को छोटे फॉर्म में करके लिखना। सो पूरा चैप्टर को लिखना संभव नहीं है, लेकिन आप उसमें से 30%, 20%, 25% चीजें को लिख लेते हो, और ये इंपॉर्टेंट चीजें आप लिखते हो। चूंकि आप 20% लिख रहे हो, इसलिए इससे रिजल्ट अच्छा हो जाता है, इसका 80% आपका रिजल्ट देने के चांसेस रहते हैं। आप समझना बात को दोस्त। ये मैं आपको बता रहा हूं, दो स्टूडेंट है, मान लो कि मेरे पास दोस्त स्टूडेंट ए है, स्टूडेंट बी है। स्टूडेंट ए 12 घंटे पढ़ रहा है, पर 12 घंटे पढ़ना पहली बात तो पॉसिबल नहीं है। हाँ, 6-7 घंटे पढ़ाई करना पॉसिबल है। तो स्टूडेंट बी जो है वो 6-7 घंटे पढ़ रहा है, वो 20% काम कर रहा है, कम काम कर रहा है। अब स्टूडेंट ए दिखाने के लिए घर वाले से तो 12 घंटे पढ़ते हैं। बेटा उस 12 घंटे में आप खाना भी खाते हो, इधर उधर दिमाग भी डाइवर्ट होता है, फेसबुक, इंस्टाग्राम, कई सारी चीजें हो जाती हैं आपकी। आप कैलकुलेट कर लिए कि शायद 12 घंटे पढ़ लिए। बेटा उससे बेहतर नहीं है कि आप 6-7 घंटे ही पढ़े, कम एक्शन करें। लेकिन आपको पता है कि चूंकि मेरा टाइम पीरियड कम है, इसलिए मुझे मैक्सिमम यूटिलाइज करना है। सो आप जी जान लगा के इसमें ज्यादा फोकस से पढ़ोगे। आप यहां पे देखते हो, यार मैं तो 12 घंटे पढ़ता हूं, सब धीरे 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 आपका एक्शन हो जाएगा, खरगोश कछुए की तरह चलोगे। लेकिन वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब जमाना गया बेटा, फास्ट विल विन द रेस, दैट्स द ओनली रियल थिंग। सो 6-7 घंटे ही पढ़िए, कम पढ़ेंगे ना, फोकस ज्यादा रहेगा। दूसरी चीज, 3-4 बुक करना अच्छा रहेगा, या एक ही बुक को 3-4 बार करना अच्छा रहेगा। अगेन, लेसर एक्शन, स्मार्ट एक्शन, प्रोडक्टिविटी मोर। 3-4 बुक पे धीरे पड़े हैं, बहुत ज्यादा एक्शन से बहुत ज्यादा रिजल्ट, ये वाला फॉलो नहीं करना है आपको। हाँ, 3-4 टीचर से पढ़ रहे हैं, यहां से भी पढ़ लिया, वहां से पढ़ लिया, वहां से पढ़ लिया, ऑनलाइन में ये आपको फायदा हो गया है, बट नहीं करिए ये। एक अच्छा टीचर को पकड़िए ना, कोई तो आपको सबसे बेस्ट लगता होगा ना, वेदर इट बी मी, वेदर इट बी एनीवन एल्स, कोई तो एक अच्छा लगता होगा ना, उसको फॉलो करिए और करिए। आप पूरा पढ़ने के चक्कर में मत रहिए दोस्त। मैं आपको फिर से बता दूं, डोंट गो फॉर ऑल स्टडी, ये सबसे वर्स्ट फॉर्म होता है। हाँ, पढ़ेंगे सारा, लेकिन मोर फोकस ऑन 20% टॉपिक, दिस इज कॉल्ड एज स्मार्ट हार्ड वर्क। समझ गए बात को। 80% टॉपिक का मतलब है दोस्त कि आपके जो 20% का वर्क है ना, वो डिसाइड कर देता है 80% का रिजल्ट। और ये उल्टा भी होता है दोस्त, 80% काम करोगे तो मात्र 20% रिजल्ट आएगा। तो अगर आप ज्यादा काम कर रहे हो तो बेटा रिजल्ट की एफिशिएंसी कम होती है, आउटपुट कम होता चला जाता है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा काम करोगे, फोकस नहीं रहेगा, और फोकस नहीं रहेगा, रिजल्ट आ ही नहीं सकता है। डू लेस वर्क, क्वालिटी वर्क, फोकस बढ़ाइए, और उस पर आप आउटपुट पे काम करिए। किसी भी फील्ड में है, अगर आप स्टूडेंट हैं, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, इन एनी काइंड ऑफ थिंग, बिजनेस है, कोई भी है दोस्त, आप आइडेंटिफाई करिए कि मेरे रिजल्ट में वो कौन सा 20% है, और किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए वो 20% आइडेंटिफाई मात्र और मात्र PYQ से होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू दिस वीडियो। आई होप ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो आपको। प्लीज डू शेयर विथ ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। आई मेक श्योर कि सारी अच्छी हैबिट मैं आपके एग्जामिनेशन से पहले आपको सिखा दूं, ताकि ये छोटी छोटी चेंजेस आप करके आप एक दिन प्राउड VTians बन पाए, जो कि सिलेक्ट हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर गाइस, बाय बाय।